स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको इनसाइडर लेवल की एफआईआई डीए लेवल की एजुकेशन इंफॉर्मेशन इजीली मिल सके। और वो तभी मिलेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपए कमाने का कमिटमेंट तो नहीं देता है, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से मार्केट में जरूर बचा सकता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए जल्दी से और चलते हैं बिना किसी देरी के, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो मार्केट में इंफॉर्मेशन चल रही है वो क्या चल रही है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो सीरीज अब मैं शुरू कर रहा हूँ, ये सीरीज है कि ऑप्शन बायर को लॉस कहाँ कहाँ हो सकता है। तो हम ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि ऑप्शन एक जो ऑप्शन बायर है वो कल कहाँ कहाँ लॉस कर सकता है। मतलब ट्यूसडे, मंडे को ऑफ है, ट्यूसडे मार्केट ओपन होगी, एफ आई आई डी आई कहाँ कहाँ आपको लॉस देने के लिए रेडी है। और एक जो रिटेल इन्वेस्टर है ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में कहाँ कहाँ लॉस ले सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको है ना डाउ जोन्स का फ्यूचर दिखाना चाहूंगा। डाउ जोन्स के फ्यूचर में एक थोड़ी सी दो तीन अटपटी चीजें हैं क्या। सबसे पहली चीज तो ये बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल तक आ गया। ठीक है, और अगर ये इस रेड कैंडल के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, निकल भी सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास बायर है मानते हैं कि न्यूज बेस है, पंप बेस है, लेकिन ये जो प्राइस एक्शन है ये एक बुलिश सिंगल्फिंग प्राइस एक्शन है। और अगर इस रेड कैंडल के ऊपर डाउ जोन्स का फ्यूचर क्लोज हो जाता है तो ये इजीली ओपन हो जाएगा कहाँ तक के लिए, 43,142 से लेकर 44,000 के लेवल तक के लिए ये ओपन है। ये प्राइस एक्शन ही ऐसा है। हाँ, ये न्यूज बेस है, ये पंप एंड डंप हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो है डाउ जोन्स को किसने बाय करवाया है? ट्रम्प साहब ने बाय करवाया है, और बाय करवा के एक दिन में ही 8% चला के इसको बिल्कुल यहाँ तक लाया गया है। ठीक है, और यहाँ रिटेल इन्वेस्टर को बाय करवा दिया गया है। आप इसमें एक चीज और देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें है ना, आपको देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। चलिए इसको छोड़िए, मैं डाउ जोन्स का नॉर्मल चार्ट दिखा देता हूँ। ये डाउ जोन्स का फ्यूचर मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, एक प्राइस एक्शन बुलिश है। ठीक है, चलिए ये जो कैंडल है ये एक मात्र कैंडल है 15 मिनट का, और ये जो पूरा कैंडल है ये 4% का कैंडल है, 6% का कैंडल है ओवरऑल लो से लेकर हाई तक। ये एकमात्र कैंडल है जिस जिस भी इंसान ने, जिस भी रिटेल इन्वेस्टर ने इसमें बाय करके और इसी में सेल कर दिया, उसने प्रॉफिट बना लिया। बाकी जिन भी लोगों ने यहाँ बाय किया, ऊपर के लेवल पर डाउ जोन्स को बाय किया, आप देख सकते हो नेट टू नेट उन्हें अच्छे खासे लॉस में बिठा दिया गया। और अभी भी नेट टू नेट वो क्या होंगे? लॉस में होंगे, क्योंकि ये अभी भी है ना इस हाई के नीचे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये पंप एंड डंप होता है। क्यों हुआ ये? क्योंकि ट्रम्प साहब ने क्या, उनका जो है डीजेटी, डीजेटी करके उनका इंडेक्स है, कॉइन है, जो भी है, ठीक है, वो ट्रम्प साहब का है कुछ, तो उन्होंने उसमें क्या करवाया? बाय करवाया। ठीक है, शायद ये है। जस्ट सेकंड, एक बार इसको देख लेते हैं हम। तो एक बार हम हटा देते हैं। जस्ट सेकंड। ठीक है, ये डाउ जोन्स का था, डीजेटी करके है, उन्होंने उसमें बाय का न्यूज दिया था। और ऐसे ही डाउ जोन्स की तरह उसको ऊपर भगवाया, ऊपर के लेवल पे बाय करवा दिया, और फिर उसके बाद उसको गिरवा दिया। ठीक है, तो ये पंप एंड डंप होता है। ट्रम्प भी एक बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, तो न्यूज पर ज्यादा ट्रस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। जो सामने है हम उसको देखे तो ज्यादा बेहतर है। तो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है उसके बारे में मैं बता रहा था क्या, कि अगर ये इस रेड कैंडल के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है ना, तो ये ऊपर ओपन है, लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता ना, हमें ये याद रखना है कि ये जो बायर है ये पंप एंड डंप का बायर है, और मार्केट इसके नीचे भी जा सकता है। जो डाउ जोन्स है उसके नीचे भी जा सकता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, हमारे मार्केट की, कि कैसे ट्यूसडे वाले दिन ऑप्शन बायर जो है कहाँ लॉस कर सकता है, कैसे लॉस करेगा और क्यों लॉस करेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, ओवरऑल जो हमारे पास ट्रेंड है बियरिश ट्रेंड है। ओके, एक साइकोलॉजिकल भी मैं आपको चीजें बता देता हूँ कि एक दिन हमारा मार्केट कहाँ खुलता है, बिल्कुल एक अच्छा बड़ा गैप डाउन यहाँ कहीं खुलता है। ठीक है, और यहाँ सभी लोगों को सेल करवा के, पुट दिलवा के, और मार्केट को वापस ऊपर कहाँ ले गए? ऊपर ले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी लोग न्यूज देख के या गैप डाउन देख के पुट खरीद रहे थे, या मार्केट को सेल कर रहे थे, या फ्यूचर सेल कर रहे थे, ठीक है, उन सभी को लॉस में बिठाना मार्केट का पर्पस था। और नेट टू नेट अभी यहाँ जिन लोगों ने बाय किया था वो लॉस में ही बैठे हैं। ठीक है,
और ओवरऑल अभी जो मार्केट है वो कहाँ आ गया है, बिल्कुल अपने बेसिस के पास आ चुका है, मतलब अपने ब्रेकडाउन लेवल्स के पास आ चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है। अब ऑप्शन बायर जो है वो ट्यूसडे वाले दिन कहाँ लॉस करेगा और कैसे लॉस करेगा और क्यों लॉस करेगा। सबसे पहली चीज तो आप 2 दिन ये सुनकर आएंगे कि डाउजोन के 90 दिन जो है ट्रम्प साहब ने क्या कर दिया है, टेरिफ वॉर को पोज कर दिया है। तो सभी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, न्यूज चैनल्स यही बताएंगे कि अभी डाउ जोन्स यूएस मार्केट और ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट भी और ऊपर जाएगा। अभी सभी लोगों को 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, जैसे सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे छुट्टी, 3 दिन की छुट्टियां हैं। लोग भरे हुए आएंगे हजारों इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ट्यूसडे वाले दिन भी मार्केट हो सकता है कि फ्राइडे के सेशंस की तरह साइडवेज रह जाए। सबसे पहली चीज, इस चीज का हमें ध्यान रखना है ट्रेड करने से पहले कि ट्यूसडे वाले दिन भी मार्केट साइडवेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोग ऑलरेडी भरे हुए आएंगे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई किसी यूट्यूबर को सुन के आएगा, तो कोई जी बिजनेस को सुन के आएगा, कोई सीएनबीसी आवाज को सुन के आएगा, कोई न्यूज देख के आएगा। तो लोग मोस्टली भरे हुए आएंगे। ओके, तो हमें न्यूज में नहीं आना है, तसल्ली से बैठना है। ऑप्शन बायर गलती क्या करता है सबसे ज्यादा, कि वो है ना, ऑप्शन जो ट्रेड कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, न्यूज को सुन के आते हैं, इधर उधर के सुन के आते हैं, खुद से सीखना नहीं चाहते हैं। और जब तक कोई सीखेगा नहीं तब तक मार्केट में क्या कहीं पर भी बिना सीखे प्रॉफिट नहीं बनता है। तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब सपोज दैट कि है ना, कल मार्केट, चलो ग्लोबल मार्केट मंडे को ओपन रहेगा, एसजीएक्स निफ्टी भी ओपन रहेगा, डाउ जोन्स भी ओपन रहेगा, सिर्फ इंडियन मार्केट ऑफ है। अब सपोज दैट कि न्यूज के अकॉर्डिंग मार्केट कहीं गैप अप खुलता है या अच्छा पॉजिटिव खुलता है, तो एक रिटेल इन कम्युनिटी क्या करती है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, देखिए लॉस एक रिटेल इन्वेस्टर खुद करता है और ब्लेम इधर उधर करता है। तो आप लोग सीखिए कि फंसना कहाँ नहीं है। अगर मंडे गैप अप खुलता है, ग्लोबल मार्केट ग्रीन में क्लोज होते हैं मंडे वाले दिन, अच्छा अगर मान लीजिए कि मंडे वाले दिन गैप अप खुलता है, तो याद रखना कि गैप अप अगर खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है, तो ऊपर के लेवल पे सी बाय करना बिना मल्टीपल कंफर्मेशन के या बिना डिप के। ठीक है, वो ऑप्शन बायर को दिक्कत कर देगा। ऑप्शन बायर क्या करता है, चेज करने लगता है कि मार्केट गैप अप खुला है, ग्लोबल मार्केट जो है वो भी बुलिश थी, हमारी मार्केट भी गैप अप खुली है और ऊपर जाएगी। तो ऑप्शंस बायर क्या करता है, वेट नहीं करता। आपको जबकि क्या करना चाहिए, एक ऑप्शन बायर को वेट करना चाहिए डिप का, और जब डिप में कोई कंफर्मेशन मिले तो उसको बाय करना चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट वो क्या करता है, वो सीधा मार्केट को चेज करने निकल पड़ता है। लॉस का सबसे बड़ा कारण ट्यूसडे वाले दिन ये बनेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप भी एक रिटेल कम्युनिटी में हैं, 90% में आते हैं, तो थोड़ा अपना ट्रेडिंग का तरीका सुधारें, सीखने पे फोकस करें और मार्केट को मार्केट के तरीके से प्री प्लानेड वे में ट्रेडिंग करिए। ठीक है, क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब आप खुद एक छोटा सा दिमाग लगाओ कि अगर ग्लोबल मार्केट कल मंडे वाले दिन है ना ग्रीन में क्लोज होती है, ठीक है, जैसे डाउ जोन्स अगर आप देखोगे कि 1.5% क्लोज हुआ है, एक तो ये पॉजिटिव न्यूज है, तो अभी आपको हर जगह पॉजिटिव ही पॉजिटिव सुनाई दे रहा होगा। और फिर मंडे वाले दिन अगर और पॉजिटिव मार्केट क्लोज हो जाता है तो हमारा मार्केट डेफिनेट सी बात है गैप अप खुलेगा। तो रिटेल जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वो चेज करता है, जबकि चेज नहीं करना चाहिए। मैं बोलूंगा पहला जो ब्रेकआउट आएगा उसको भी अवॉइड करिए। ऊपर के लेवल पे बाय करने से अच्छा हम डिप का वेट करके बाय करें, डिप पे कंफर्मेशन मिले तो हम उसको बाय करें, वो हमारे लिए ज्यादा हेल्दी रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि ऊपर के लेवल पे एफआईआई डीआई वाले क्या करेंगे, रिटेल कम्युनिटी जो बेसब्री कम्युनिटी है, ठीक है, ऊपर के लेवल पे उनको सी बाय करवा के और उन लोगों को क्या करवा दिया जाएगा, एक डिप दे दिया जाएगा यहाँ तक या फिर यहाँ तक दे दिया जाएगा। तो जितने भी लोग ऊपर के लेवल पे बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे, स्टॉक्स बाय करेंगे, उन सभी लोगों को क्या दे दिया जाएगा, स्टॉप लॉस दिया जाएगा। तो ऊपर के लेवल पे रिटेल कम्युनिटी सबसे ज्यादा बाय करता है। अब सपोज दैट मैं आपको है ना कोई भी इन द मनी का कॉल दिखा देता हूँ, ठीक है, अब ये देखिए, आपको ऑप्शंस के प्रीमियम भी एनालाइज करने आने चाहिए। जिस तरह सब्जी सिर्फ नमक से नहीं बनती, हल्दी, मिर्च, तेल, लहसुन सब डालना पड़ता है, उसी तरह ऑप्शंस ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट के अंदर आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ऑप्शंस की ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, ऑप्शंस को भी एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। अब सपोज देट कि मंडे मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ये 22,800 का हमारा इन द मनी प्रीमियम है, तो ये भी कहीं इन लेवल्स के ऊपर खुलेगा। ठीक है, अब इन लेवल्स के ऊपर मतलब हाई प्राइस पे अगर आप लोग बाय करते हो, ठीक है, आप खुद एक चीज सोचो, जस्ट ए सेकेंड, मैं हम्म,
मैं एक बार कहाँ गया, जस्ट सेकेंड, ये क्या गया, फिबोनाची। टूल्स वगैरह ज़्यादा मैं यूज़ करता नहीं, काम काम की चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ बस ओनली। ओके, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, छोड़िए। अब आप खुद एक चीज सोचिए कि ऊपर के लेवल पे अगर आप यहाँ कॉल बाय करते हैं, ठीक है, एक रिटेल कम्युनिटी क्या करेगा, हमेशा हाई, देखिए एफआईआई डीआईआई जो बिग मनी है, वो हमेशा इंश्योर करती है, मेक श्योर करती है कि जो रिटेल कम्युनिटी है उसको हाई प्राइस पे दिया जाए और उसको लो प्राइस पे निकाल दिया जाए। अब आप लोग खुद एक चीज सोचिए कि अगर आप यहाँ कहीं ऊपर के लेवल पे इस प्रीमियम को बाय कर देते हो और यहाँ से डिप आता है, तो आपका 100 नहीं 200% स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जबकि अगर ये प्रीमियम गैप अप खुलता है, अगर हमें इसे बाय करना भी है एज लर्निंग, तो हमें इन नीचे के लेवल पे बाय करना चाहिए, यहाँ कहीं हमें बाय करना चाहिए नीचे के लेवल पे, ठीक है। और वो भी कंफर्मेशन के साथ, बिना बेसब्री ट्रेडिंग मत करिए, यहाँ अगर कंफर्मेशन मिलता है तो हम इस प्रीमियम को क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो ये चीज हमें समझने वाली जरूरत है। ओके, तो ये है ऑप्शन बायर की, अगर गैप अप खुलता है तो वो क्या क्या कंडीशन होगी कि उसे लॉस मिलेगा। अब सपोज दैट इसका उल्टा हो जाता है, मंडे जो है ग्लोबल मार्केट नेगेटिव हो जाते हैं और हमारा मार्केट क्या खुलता है, गैप डाउन खुलता है, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास खुलता है, तो रिटेल कम्युनिटी क्या करती है कि बिल्कुल नीचे के लेवल पे यहाँ हाइयर प्राइस पे पुट बाय कर लेती है, जबकि उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नीचे के लेवल पे हाई प्रीमियम पुट का देने से कोई भी मतलब नहीं है। अगर हमें पुट खरीदना भी है तो हमें एज लर्निंग हमें बाउंस का वेट करना चाहिए, और जब बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश सेल का कंफर्मेशन मिलेगा तो हम करेंगे। लेकिन इसके अपोजिट होता है क्या, रिटेल कम्युनिटी चेज करती है। अगर गैप अप खुलता है, मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जाता है, तो क्या सोचते हैं लोग कि यार प्रॉफिट छूट जाएगा, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार प्रॉफिट छूट जाएगा, तो वो भागते मार्केट को पकड़ने लगते हैं। मार्केट का मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ, नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ, ठीक है। एक उड़ते हुए चाकू को नहीं लेना चाहिए, गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हाथ कटने का डर रहता है। देसी भाषा में बोलूँ तो उड़ता हुआ तीर ना पकड़े, काफी दुखता है मेरे भाइयों, ठीक है। तो ये सिनेरियो हमें याद रखना है किसके अंदर, निफ्टी के अंदर। एक रिटेल कम्युनिटी का माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है। तो नो डाउट ऑप्शन बाइंग में बहुत लॉस होता है, लेकिन लॉस का रीजन भी है, कि मैं आपको रीजन बताता हूँ ऑप्शन बाइंग में लॉस के रीजन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो लॉस लॉस का रीजन है वो क्या है, ये हमारा फंड मैनेजमेंट, ठीक है। फंड मैनेजमेंट की जो एक रिटेल कम्युनिटी होती है ना, उसके पास कोई फंड मैनेजमेंट नहीं होता है। आज वो एक लोट में कर रहा है, तो कल वो दो लोट में करेगा, परसों वो 10 लोट में करेगा। तो ये चीजें अगर कोई आप कर रहे हो, आप में से अगर कोई कर रहा है, तो आपके लॉस का ये एक बड़ा कारण है। आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज, मैं वीडियोस देखता हूँ काफी यूट्यूब पे, जो लोग हैं ऑप्शन बाइंग में बर्बाद हो चुके हैं, और वो दोष देते हैं कि मेरा ये यूट्यूबर की वजह से हुआ या इस न्यूज की वजह से हुआ। आप लोग ये जानिए कि कोई भी, अगर देखिए कोई यूट्यूबर अगर आपको कह रहा है कि ये ट्रेड लीजिए, आप मत लीजिए, मैं तो खुला कहता हूँ, क्यों, क्योंकि आप सीखिए। जितना आप सीखेंगे फिर आप, क्योंकि एजुकेशन ही मोटिवेशन है और एजुकेशन ही कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला फंड मैनेजमेंट की, अगर आप एक ट्रेड में, अगर फर्स्ट तारीख को, मंथ की फर्स्ट तारीख को अगर आप 100 क्वांटिटी से प्ले कर रहे हैं, तो आप फुल मंथ 100 क्वांटिटी से करिए, ठीक है। दूसरा जो आता है ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट मीन्स कि है ना, लोगों को क्या पास कोई ट्रेड मैनेजमेंट ही नहीं है, रैंडम कहीं पे भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करते, ठीक है। कि शॉप में रहते हैं कि हम, मैंने 10,000 लगाया, 1 लाख के ऑप्शंस मुझे दे जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तीसरा आता है ट्रेड एग्जीक्यूशन की, ट्रेड एग्जीक्यूशन बिल्कुल गंदा है, ठीक है। मतलब स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे, मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कि अगर आप है ना, आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, और आपका मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है आप 10% का रख रहे हो, तो आप 10 बार ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपका 10-10% का स्टॉप लॉस है। अगर किसी ट्रेड में आपका रहेगा 10%, 10,000 आपके पास है, तो 10% होता है 1,000, ठीक है। तो आपका जो लॉस होगा वो 1,000 का होगा। अगर आप 10% तक का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट होता क्या है, आप स्टॉप लॉस रखते हो कितना, 40%, 30%, 50%। तो ये एक गंदा ट्रेड मैनेजमेंट है, ये एक गंदा ट्रेड एग्जीक्यूशन है। तो ट्रेड को इस हिसाब से एनालाइज कीजिए, इस जगह पकड़िए जहां आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 10% का हो। क्यों,
क्योंकि अगर आपका 10% जा रहा है ना, तो आपके पास 90% पैसा पड़ा है, आप उसको रिकवर कर सकते हो। लेकिन आप किसी ट्रेड में अगर 30%, 40%, 50-50% के स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो आप कैसे रिकवर करोगे? तो फंड मैनेजमेंट के बाद जो जरूरी है वो है ट्रेड मैनेजमेंट दोस्तों। ओके। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है, ट्रेड मैनेजमेंट के बाद आता है, वो आता है तीसरा मनी मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है। मनी मैनेजमेंट। ठीक है। तो लॉस का सबसे बड़ा जो कारण है मनी मैनेजमेंट का, क्योंकि लोग किसी ट्रेड में 10,000 लगा रहे हैं, उनको एक बार प्रॉफिट हो गया तो वो अगली ट्रेड में क्या करेंगे, सीधा 50,000 लगा देंगे। किसी ट्रेड में अगर उनको लॉस हो गया, तो उस ट्रेड में 10,000 लगाए थे, अगली ट्रेड में वो बदले की भावना में आते हैं, रिवेंज लेने, कि मुझे लॉस रिकवर करना। नहीं भैया, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह करिए, अच्छे से करिए, तब आपको प्रॉफिट होगा। जितना हो सके एनालाइज करिए, मार्केट को सीखिए, खुद में कॉन्फिडेंस लाइए। ठीक है। ऑप्शंस को एनालाइज करिए कि कहाँ किस ऑप्शंस को बाय किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, हमारे लर्निंग कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है ट्रेडिंग के अंदर। देखिए, लॉस होता है, जाहिर सी बात है, ऑप्शन बाइंग सिर्फ उस बंदे के लिए है जिसके पास अंधा पैसा पड़ा है, या फिर जिसका रिस्क एप्टीटाइट है कि मैं अगर 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, वो 10,000 जीरो भी हो जाएगा तो मेरे दिक्कत नहीं है। ये दो बंदों के लिए है ऑप्शन बाइंग। इसके अपोजिट आप ऑप्शन सेलिंग कर लीजिए। हेवी अमाउंट लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सेफ है ना, कि मार्केट में जो ऑप्शन बाइंग में डीके होता है, टाइम थीटा का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो ऑप्शन सेलर के लिए काफी प्रॉफिटेबल होता है, जबकि ऑप्शन बाइंग के लिए वो लॉस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। आप इक्विटी में ट्रेड करिए, आप फ्यूचर को ट्रेड करिए, सबसे पहले आप सीखिए, एनालाइज करना सीखिए मार्केट को। एक रिटेल माइंडसेट से हटिए, जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट को चेज करना छोड़िए। अगर वो गैप अप भी खुलता है तो डिप का वेट करिए, अगर आपको कॉल भी बाय करना है तो। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो भी सीधा सीधा उसको चेज मत करिए, अगर पुट बाय करना है तो बाउंस का वेट करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सीखते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं, वरना क्या होगा कि आप एक साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्केट में एक साल टिकेंगे, इधर उधर से कर्जा लेंगे बहुत से। जैसे यूट्यूब पे मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, काफी गंदा लगा देख कर। लेकिन गलती कहीं ना कहीं रिटेल कम्युनिटी की सबसे ज्यादा है। आप किसी की मत सुनिए भाई, पैसा आपका है। ठीक है। आपको फंड मैनेजमेंट बनाइए, अच्छा ट्रेड मैनेजमेंट बनाइए, मनी मैनेजमेंट बनाइए, सीखिए, एनालाइज करिए, ऑप्शंस को करिए, चार्ट्स को करिए, न्यूज को करिए, हर एक चीज को एनालाइज करिए, परफेक्ट बनिए, फिर आप ट्रेड करिए। ठीक है। और कभी भी पूरा फंड किसी एक ट्रेड में ना डालें। जैसे मैंने देखे काफी सारे लोगों के फंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बिल्कुल गंदे हैं। ठीक है, कि 4 लाख से 2 दिन में उन्होंने 3 लाख बनाए। आई एग्री। ठीक है, उनका फंड मैनेजमेंट कितना गंदा रहा होगा, आप खुद सोचिए। ठीक है। 4 लाख से 2 दिन में 7 लाख कर लिए, और आठवें तीसरे दिन क्या हुआ, वो 8 लाख का 8 लाख पूरा घुस गया मार्केट में। तो मेरे दोस्तों, सीखिए, एक मैनेजमेंट डिसिप्लिन में ट्रेड करिए। हर एक चीज डिसिप्लिन में है तो आप प्रॉफिट कर पाएंगे, अदरवाइज आप लॉस के हकदार हो। इस चीज से कोई दो राय नहीं है, सच बोलने से कोई टेंशन नहीं है मेरे को भाई साहब। गलती आपकी है तो भुगतोगे आप ही, बिना सीखे ट्रेड नहीं करना। ओके। चलिए, फाइनेंशियल निफ्टी का देख लेते हैं। अब सपोज दैट कि फाइनेंशियल निफ्टी भी क्या करता है कि है ना, मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को, ये क्या करता है कि ये भी है ना, अगर आज के हाई के ऊपर खुलता है, तो रिटेल कम्युनिटी क्या करेगा, जो नया बिगनर है या इंटरमीडिएट है या जो डेली ऑप्शंस को ट्रेड करता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव क्लोज होते हैं और अपना मार्केट गैप अप खुलता है, तो वो क्या करेगा, वो मार्केट को चेज करेगा, इस डर से कि मेरे से ये प्रॉफिट छूट ना जाए, ये मार्केट का ट्रेंड मेरे से छूट ना जाए। क्यों भाई? मार्केट मर रही है, या अगले पल मार्केट खत्म हो जाएगी, सब्र रखो ना। एज लर्निंग हमने क्या सीखा, हम क्या सीखते हैं कि अगर मार्केट को कभी चेज नहीं करना, अगर गैप अप खुलता है तो हम क्या करेंगे, डिप का वेट करेंगे, एटलीस्ट यहाँ तक। क्यों? क्योंकि ये क्लोजिंग लेवल था। आप सीखेंगे मार्केट्स को तो ये आपको पता चलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जरूर कांटेक्ट करिएगा, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। लेकिन किसी जुआरी के साथ हम वर्क नहीं करते, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी गैम्बलिंग माइंडसेट है तो हम आपके लिए नहीं है, माफ करिएगा दोस्तों। सीखने के कॉन्सेप्ट से, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट से हम आपके साथ हैं, गैम्बलर के साथ हम नहीं है। ओके। तो अगर फिन निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो इसको रिटेल कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ रिटेल कम्युनिटी जो 90% लॉस करते हैं, वो क्या करेंगे, चेज करेंगे डर से कि यार मार्केट और ऊपर भाग जाएगा, ग्लोबल मार्केट बहुत चला है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, ट्रम्प ने भी 90 दिन के लिए वो टैरिफ वोट पोज कर दिया। तो भाई उनका क्या चल रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें वो कंट्रोल करना है। ओके।
तो ऊपर के लेवल पे बाय करने से अच्छा है हम डिप का वेट करेंगे। और डिप के अंदर जब यहाँ कहीं हमें कोई कंफर्मेशन मिलेगा बाइंग का, तो हम यहाँ से सी बाइंग का या फ्यूचर बाइंग का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ये हमारे लिए सेफ प्रोडक्ट है, ओके। लेकिन ऊपर के लेवल पे चेज करना, आप खुद सोचो ना कि ऊपर के लेवल पे हाई प्रीमियम आप पे करोगे, और एफ आई आई डी आई जो बिग मनी है वो क्या इंश्योर करते हैं कि जो रिटेल कम्युनिटी उनको निकाल लो प्रीमियम पे जाए, ठीक है। यही होता है ना। क्या होता है कि एक रिटेल कम्युनिटी है उसको हाई प्राइस पर बाय करवा दिया जाता है, और उसको निकाला कहाँ जाता है, बिल्कुल लो प्राइस पे डरा डरा के निकाल दिया जाता है। मतलब आप बाय कर रहे हो 100 रुपए पे और आपको निकाला जाएगा 10 रुपए पे, ठीक है, अगर आप बिना मैनेजमेंट, बिना डिसिप्लिन, बिना सीखे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एफ आई डी आई का ये माइंड कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब सपोज दैट कि इसका उल्टा होता है, मार्केट अगर नेगेटिव हो जाता है मंडे वाले दिन, ग्लोबल मार्केट है ना, डाउ जोन्स वगैरह, और मार्केट क्या करता है, हमारा मार्केट गैप डाउन खुलता है, यहाँ गैप डाउन खुलता है, तो रिटेल कम्युनिटी क्या करेगी, इधर उधर से न्यूज सुन के आती है, पूरी भरी भराई आती है, और वो क्या करेगी, सीधा नीचे के लेवल पे यहाँ पे खरीद लेगी। जबकि ये करना बहुत ही गलत है दोस्तों। एज लर्निंग हमें बाउंस का वेट करना चाहिए, ठीक है। और बाउंस में अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है सेलर का या पुट बाइंग का, तो हमें पुट बाय करना चाहिए। और कौन कौन से लेवल है जहां हमें पुट बाय नहीं करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिन निफ्टी का ये है, फिन निफ्टी में अगर इन लेवल्स पे आता है तो यहाँ पुट बाय नहीं करना है। मोस्ट ऑफ रिटेल कम्युनिटी क्या करेगी, यहाँ पुट बाय करेगी, और यहाँ पुट बाय करने के बाद वो क्या करेगी, अपना स्टॉप लॉस सर्टेन करेगी, निश्चित करेगी। तो पुट बाय नीचे के लेवल पे करना काफी दिक्कत हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। इन लेवल्स पे काफी पुट बाय करना दिक्कत हो सकता है। अगर पुट बाय करना भी है तो बाउंस आने दो, जब बाउंस पे कोई कंफर्मेशन मिलेगा सेल का, पुट का, तो हम बाय करेंगे, तो हमारे लिए बेस्ट है। तो ये लर्निंग के कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं ट्यूसडे मार्केट के लिए। जैसा कि मैंने आपको डाउ जोन्स को बताया, डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे, ये सिर्फ ये एक कैंडल था, मैनिपुलेशन इंडियन मार्केट में नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी होता है, ओके। अब आप खुद देखिए कि जो इस फर्स्ट कैंडल में, इस बड़े कैंडल में बाई सेल करके निकल गया, जिन लोगों ने यहाँ बाय किया उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। तो एफ आई आई डी आई बिग मनी जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, हर मार्केट की तरह, हर दुनिया की तरह यहाँ पर भी बड़े पैसे वालों की गेम चलती है। लेकिन यहाँ हम उस चीज का फायदा अच्छे से उठा सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऊपर के लेवल पे बाय ना करें। अगर बाय करना भी है, जैसे अगर डाउ जोन्स को मुझे बाय करना भी है, ठीक है, तो एज लर्निंग यहाँ इस बायर के पास, जो एक ये बड़ा बायर है, इस बायर में यहाँ अगर आएगा डाउ जोन्स और यहाँ मुझे अगर कोई कंफर्मेशन देगा, ओके, तो मैं यहाँ से डाउ जोन्स को बाय करने का सोचूंगा। वो भी कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट यहाँ तक के लिए, इस हाई तक के लिए, बस यहाँ तक के लिए, इससे ज्यादा ऊपर नहीं सोचूंगा मैं, क्योंकि सिनेरियो अभी यही है कि यहाँ ये बाय हुआ है और वहां वो सेल हुआ है, मुझे इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं लर्निंग करता हूँ डेली बेसिस पे, ओके। चलिए सेंसेक्स को देख लेते हैं। तो सेंसेक्स अगर सपोज दैट कि अगर गैप अप खुलता है ऊपर के लेवल पे, यहाँ कहीं खुलता है, तो मैं आपको अभी भी बोलूंगा रिटेल कम्युनिटी यहाँ देख लेना आप। मोस्ट ऑफ लोग क्या करेंगे, जिनको सीखना है नहीं, जिनको बस चमत्कार चाहिए या जुआ खेलना है, वो लोग क्या करेंगे, ऊपर के लेवल पे बाय कर लेंगे। और ऊपर के लेवल पे जब बाय कर लोगे हाई प्रीमियम, तो इनसाइडर क्या करेगा, उनको स्टॉप लॉस देने के लिए यहाँ तक या फिर यहाँ तक, इन लेवल्स तक आ जाएगा, और वो लोग अपने आप डर के निकल जाएंगे कि हाई पे उनको बाय करवा दिया, और उनके प्रीमियम को तोड़ के उनको डरा के क्या कर दिया उसने, निकाल दिया। तो ये एफ आई आई डी आई के कॉन्सेप्ट आपको उनका माइंड गेम समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर फिर हमें बाय भी करना है, अगर सी बाय भी करना है, या तो यहाँ से देखेंगे, अगर कोई कंफर्मेशन मिलेगा सी का तो मैं यहाँ से सी देखूंगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ से कोई सी का कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से सी का कंफर्मेशन देखूंगा। लेकिन रिटेल कम्युनिटी की तरह मैं ऊपर हाई प्राइस पे तो बाय नहीं करने वाला। अगर मैं हाई प्राइस पे बाय करता हूँ ना, तो मेरा स्टॉप लॉस 100 नहीं 500% निश्चित कर लेता हूँ कि मुझे स्टॉप लॉस लगेगा ही लगेगा, मुझे लॉस होगा ही होगा। तो रिटेल कम्युनिटी को बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। अब नीचे का हम बात करें, सपोज दैट कि अगर सिनेरियो नेगेटिव बन जाता है और इन लेवल्स के नीचे गैप डाउन खुलता है, तो रिटेल कम्युनिटी क्या करेगी, रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा, यहाँ बाय करेगा कि यार कहीं ये गिरता हुआ मार्केट मेरे से छूट ना जाए, मेरे से प्रॉफिट छूट ना जाए, वो गिरते हुए मार्केट को पकड़ेगा। जबकि ये गलती नहीं करनी चाहिए एक रिटेल कम्युनिटी को, एक रिटेल इन्वेस्टर को। बाउंस का वेट करना चाहिए, और जब बाउंस में कोई कंफर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ तक के लिए हमें क्या करना चाहिए, पुट बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर इन लेवल्स पे मिलता है, यहाँ क्या करेगा, यहाँ आने के बाद रिटेल कम्युनिटी ये देखेगा, जब हर न्यूज, हर यूट्यूबर, हर टेलीग्राम, क्योंकि हर जगह होता है,
रिटेल कम्युनिटी क्या होता है, हर टेलीग्राम में मिलेगा, हर व्हाट्सएप में मिलेगा, हर यूट्यूब वाले के पास मिलेगा, सीखेगा नहीं लेकिन इधर उधर भटकता मिलेगा। जब यहाँ कहीं आ जाएगा सेंसेक्स तो क्या करेगा रिटेल कम्युनिटी की, और मार्केट गिरेगा तो यहाँ पुट बाय करेगा, जबकि सबसे बड़ी गलती है यहाँ पुट बाय मत करना, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस आएगा ही आएगा, वो छोटा बड़ा आएगा वो देखने वाली बात है। अगर एक्सट्रीम बियरिशनेस होगी तो छोटा सा बाउंस आएगा और उसमें सेल का कंफर्मेशन मिलेगा, तब हम सेल कर सकते हैं, वो हमारे लिए हेल्दी है। लेकिन सीधा सीधा यहाँ पुट बाय करना या ब्रेकडाउन को ट्रेड करना काफी दिक्कत कर सकता है सेंसेक्स के अंदर, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। तो मिड कैप निफ्टी ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब सेम डेट मिड कैप के अंदर अगर मान लीजिए कि मंडे अच्छी क्लोजिंग आ जाती है, ग्रीन क्लोजिंग आ जाती है, पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाती है, तो ट्यूसडे अगर हमारा मिड कैप निफ्टी गैप अप खुलता है तो रिटेल कम्युनिटी क्या करेगा, डर के कारण कि मेरे से प्रॉफिट या ट्रेंड छूट ना जाए, ऊपर के लेवल पे कॉल बाय कर लेगा या मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लेगा। इनसाइडर क्या चाहता है, यही तो चाहता है कि आप भारी प्राइजेस पे खरीदो, एक्सपेंसिव प्राइजेस पे खरीदो, ज्यादा प्राइस पे खरीदो, ताकि वो उस प्रीमियम को क्या करे, तोड़ दे और आपको स्टॉप लॉस दे दे और आपको लॉस में बिठा दे। गलती किसकी, इनसाइडर की नहीं, गलती एक रिटेल इन्वेस्टर की है। वो ऊपर के लेवल पे बाई क्यों कर रहा है, वो क्यों डर रहा है कि ट्रेंड छूट जाएगा, क्यों भाई, मार्केट खत्म हो जाएगी क्या अगले पल, या फिर क्या छूट जाएगा आपसे ऊपर, ये आप नहीं सोच रहे कि आप ऊपर अगर हाई प्रीमियम बाई कर लेते हो, हाई प्राइस पे बाय कर लेते हो और मार्केट वहां से मुड़ेगा तो आपका स्टॉप लॉस देखिए कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो अगर सी बाय करना भी है रिटेल इन्वेस्टर को जो सीखना चाहता है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लर्निंग कोर्सेज हैं। ओके, अगर सी बाय करना भी है तो यहाँ तक के डिप का वेट करना। ठीक है, और यहाँ अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है फिर यहाँ से सी का ट्रेड या बाय का ट्रेड एक अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन रिटेल कम्युनिटी जो जो ऊपर बाय करेगा, अगर गैप अप खुलता है तो या फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, तो नेट श्योर मैं इस चीज का कह रहा हूँ, बिना अगर मल्टीपल स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के गए आप लोग, तो ऊपर के लेवल पे जितना भी आप प्राइस पे कर रहे हो करोगे, हाई प्राइस पे करोगे, और दूसरी चीज बड़ा लॉस लेने के बाद आप मार्केट को गालियां देते फिरोगे या इधर उधर गालियां देते फिरोगे, जबकि गलती किसकी, आपकी, कि आप लोग सीखना नहीं चाहते, आप लोग सीखते नहीं, आप जुआरी हो, गेमलर हो। ओके, तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है, सिनेरियो अगर बिगड़ जाते हैं ग्लोबल मार्केट के, हमारा मार्केट ट्यूसडे वाले दिन मिड के फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, इन लेवल पे आता है, तो इन लेवल का अगर ब्रेकडाउन करता है, यहाँ आता है, तो एक रिटेल कम्युनिटी क्या करेगी कि वो डरेगी, वो ऐसे सोचेगी कि यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा तेजी से, तो वो जल्दीबाजी में क्या करेगा, यहाँ पुट बाय कर लेगा एक रिटेल इन्वेस्टर, जो कि काफी गलत है, इसीलिए लॉस होता है। ठीक है, जबकि उसे करना क्या चाहिए, अगर ये ब्रेकडाउन भी आता है ना तो वेट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्रेक सबसे ज्यादा जो ट्रैप बनते हैं ना वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे बनते हैं। सोचिए अगर ये ट्रैप हुआ तो यहाँ से मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस लेने तक का टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, लॉस लेना ही लेना पड़ेगा, छोटा बड़ा वो तो आप पे डिपेंड है। क्योंकि मोस्ट ऑफ रिटेल कम्युनिटी क्या करती है, उनका कोई फंड मैनेजमेंट नहीं होता, उनका कोई ट्रेड मैनेजमेंट नहीं होता, उनका कोई फंड मैनेजमेंट नहीं होता, ना ही मनी मैनेजमेंट होता है, तुकबाजी में ट्रेड करते हैं, बिना सर पैर के ट्रेड करते हैं। कि यही कारण है रिटेल कम्युनिटी, रिटेल इन्वेस्टर के सबसे ज्यादा लॉस लेने का, इधर उधर से भर के आते हैं, सीखते कुछ है नहीं, तो लॉस होना ही होना है। तो इस ब्रेकडाउन को ट्रेड ना करना, चेज ना करना, क्योंकि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। अगर पुट ट्रेड करना भी है तो बाउंस का वेट करना, और जब बाउंस में कोई वीक बेयरिश या सेल का कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड अच्छा बनेगा, लेकिन कंफर्मेशन पे, चाहे ब्रेकआउट ट्रेड करो, सी ट्रेड करो, पी ट्रेड करो, बाई ट्रेड करो, सेल ट्रेड करो, लेकिन बिना कंफर्मेशन के होप ट्रेड करना या फिर मार्केट को चेज करना सिर्फ और सिर्फ लॉस का कारण बनती है। फिर आप लोग कहते हो कि ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में या शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनता। भैया, आप गलतियां अपनी सुधारें। ठीक है, आप पहले खुद को बदलें, फिर आप किसी को गलत बोलें, इस चीज को मैं बोलूंगा, जितना हो सके सीखिए, ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए, चार्ट को एनालाइज कीजिए। अगर यहाँ लेवल पे मिलता है तो रिटेल कम्युनिटी, यहाँ मैं कह रहा हूँ 100 में से 90 लोग पुट बाय करेंगे। किस किसके कारण, फोमो के कारण, फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, मेरा पुट में या सेल में प्रॉफिट छूट जाएगा, नहीं है, तो इस कारण वो क्या हो जाएगा, यहाँ पुट बाय करेगा, जबकि यहाँ से क्या आएगा, एक बाउंस आएगा। अगर पुट बाय करना भी है तो बाउंस का वेट करेंगे, और जब बिग बियरिश या सेल का कंफर्मेशन मिलेगा तो हम यहाँ से पुट बाय करेंगे। लेकिन सीधा सीधा इन लेवल पे पुट बाय करना काफी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बाउंस आना ही आना है। तो कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि यहाँ बाय का बनेगा या सेल का बनेगा। सेम दैट बैंक निफ्टी में, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ऊपर बियरिश है। अगर मान लो कि सेनारियो पॉजिटिव होते हैं ट्यूसडे वाले दिन हमारी मार्केट्स के,
ग्लोबल मार्केट्स के, और अगर गैप अप खुलता है तो मैं अभी भी एक चीज बोलूंगा, रिटेल इन्वेस्टर माइंडसेट हटाइए, एफआईआई डीआईए की तरह सोचिए कि ऊपर के लेवल पे हाई प्रीमियम पे करने से, एक्सपेंसिव प्राइस पे बाय करने से कोई भी मतलब नहीं है। दिक्कत में पड़ सकते हैं, अगर डिप आया यहाँ तक भी तो भी अच्छा खासा लॉस हमें मिल सकता है। अगर सी बाय करना भी है, अगर माइंड ये कह रहा है, आपका एक्सपीरियंस नॉलेज ये कह रहा है कि सी बाय करना है, तो यहाँ कहीं आने दीजिए। और यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ओके। और अगर यहाँ कहीं मिलता है, ठीक है, और यहाँ हमें कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है तो हमें यहाँ से एक सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छी खासी। लेकिन कब? कंफर्मेशन पे, बिना कंफर्मेशन पे मन से नहीं कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा। सेम एज दैट कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे के लेवल पे हाई प्रीमियम पुट के पे करने से कोई मतलब नहीं है। अगर पुट खरीदना भी है तो बाउंस का वेट करेंगे, और बाउंस में जब कोई सेलर या वीक कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ तक के लिए एक बार को पुट ट्रेड बन सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज, इन लेवल्स पे रिटेल कम्युनिटी की तरह, रिटेल इन्वेस्टर की तरह पुट बाय करने की भूल मत करना, क्योंकि ये एक लॉस का कारण बन सकती है। क्योंकि यहाँ से क्या है, एक बाउंस एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब छोटा आएगा या बड़ा आएगा, अगर छोटा आता है, एक्सट्रीम वीकनेस है, तो हमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी मार्केट खुद देगा, हम उसको ग्रैब करने की कोशिश जरूर करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।